हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। देखिए, भेल शेयर में कल मैंने एक वीडियो आपको जो बना के दिया, उसमें मैंने आपसे क्लियर डिस्कस किया था कि अभी आप बाइंग मत कीजिएगा, ऐसा होने तक नहीं तो फंस जाएंगे। क्या हमने डिस्कस किया, चलिए ऑप्शन चेन पर समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा सपोर्ट जो बना हुआ था वो 280 पर था, और 280 से 285 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग कितने परसेंट का प्रेशर दिखा रहा था? लगभग 88% के आसपास का। तो मैंने क्या कहा कि जब तक सपोर्ट आपका किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपको क्या नहीं करना है, तब तक आपको स्विंग के बारे में नहीं सोचना। यही हमने डिस्कस किया। अब अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को समझें कि आखिरकार आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बड़ा ही अलग सा खेल हो गया। क्या हुआ कि जो सपोर्ट हमारा यहाँ कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा था 280 से 285 पर, उसकी पूरी कहानी खत्म हो गई। देख रहे हैं, पूरी कहानी खत्म, और सपोर्ट कहाँ जाकर के बैठ गया? बॉटम पर 260 पर। तो ऐसे केस में क्या रहेगा? ऐसे केस में सिंपल सा फंडा कि स्टॉक में अब पोजिशनली तो कुछ भी नहीं करना है, वैसे भी एक्सपायरी नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है। इंट्राडे में अगर समझे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, तो देखिए इंट्राडे में जो वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो कहां पर क्रिएट हुआ? देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि कौन सी है? 280। और ये किस तरीके का है? ये अपने आप में एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, यानी कि 280 पर अपने आप में स्ट्रॉन्ग मेरा बना हुआ है सपोर्ट। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 290 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और 290 से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कितने परसेंट का? अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 87%, यानी कि रेजिस्टेंस बेरिश और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या करूंगा? काफी दूर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो अपने प्रॉपर वैल्यू का वेट करूंगा 280 का। और रिस्की ट्रेड कहां से ले सकता हूं? 285, और या फिर और थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं जो थोड़ा सा सेफ हो सकता है, 287.5। तो मैंने क्या किया? सिंपल कुछ नहीं किया, मैं बैठ गया लेवल्स लगा करके। तो देखेंगे स्टॉक कभी भी लेवल्स पर नहीं आता। अगर हम बात करें कि बॉटम पर आया क्या 280 पर, तो कभी भी स्टॉक 280 के लेवल को भी हिट नहीं करता। तो ऐसे केस में कोई ट्रेड नहीं हुआ। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को समझें तो देखिए, सपोर्ट तो उठ करके काफी नीचे चला गया, तो ऐसे केस में उससे तो अब फिलहाल के लिए ओपन इंटरेस्ट का तो कोई भी रोल यहाँ पर नहीं रहा। लेकिन इंट्राडे में मुझे क्या करना होगा? देखिए इंट्राडे में जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, उसी पर कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट भी क्रिएट होते हुए आपको दिखेगा। तो अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अगर 290 पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो, है ना, 290 पर जैसे आज भी क्रिएट हुआ, तो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है। तो अगर रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर यहाँ पर लगे, तो ऐसे केस में जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपका सपोर्ट बनेगा उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से खरीदारी करने की सोचिएगा, नंबर वन। अब आपको अगर स्विंग खरीदारी करनी है, या सॉरी रिस्की खरीदारी करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए 290 से, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में 285 पर सपोर्ट ने रेजिस्टेंस ने क्या किया? बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। 285 से मैं तभी ले सकता हूं जो परसेंटेज कंटिन्यूसली एग्रेसिव इंक्रीजिंग हो। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं होगी, तो ऐसे केस में क्या रहेगा? स्टॉक इसी परसेंटेज पर स्टेबल करेगा, फिर स्लाइड करके डिक्रीज करेगा और स्टॉक को ऊपर की तरफ उठा के ले आएगा। तो ऐसे केस में मैं हो जाऊंगा ट्रैप। तो अगर ये परसेंटेज तेजी से इंक्रीजिंग है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर बेरिश प्रेशर है वहां पर, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं? उस रिस्की ट्रेड के बारे में, लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो। आई होप आप समझे होंगे। अगर ओवरऑल आने वाले ट्रेडिंग सेशन की एक रेंज को हम समझें जो दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मेरा रेजिस्टेंस 285 पर भी क्रिएट होता है, तो मैक्सिमम स्टॉक 285.55 का टॉप लगाएगा। बॉटम की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट सिमिलर अगर मेरा बन जाए तो 278 के आसपास का एक आपको टॉप देखने को मिल जाएगा। यानी इस रेंज को आपको नोट डाउन करके रखना है। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है, तो सिंपली आप एक नंबर नोट डाउन करके रखिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लाइव मार्केट में भी अपने आंसर का क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू सो मच।